क्या सीए इंटर की एग्ज़ाम को लास्ट 60 डेज़ में या 50 डेज़ में मैं क्लियर कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान से ज़रूर से सुनिएगा। अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और नेगेटिव रिजल्ट आया, दूसरा जो पहली बार एग्ज़ाम को दे रहा है। तो ये दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली बात, जिनके अभी लेक्चर्स देखने बाकी है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा भैया लेक्चर्स को जितना हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आपके लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी टाइम चाहिएगा और सेल्फ स्टडी ही आपको पास करवाएगा। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। एक तो डिटेल स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, पेपर पैटर्न चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको चाहिएगी, रिवीजन नोट्स भी चाहिएगी। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जिनका भी नेगेटिव रिजल्ट आया और वो सोच रहे कि भैया एक ग्रुप दूँ या दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करूँ, सबसे पहली बात, जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए थे और दोनों में अगर नेगेटिव आया है तो उसमें से जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट और आपको लगता है कि यार ये ग्रुप मेरे को अच्छा आता है, तो पहले आप उसको प्रिपेयर करिए। और अगर आपने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था, ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया था और वो आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो आपको पहले वो ग्रुप को पढ़ना चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया एक ही ग्रुप देना चाहिए या दोनों, या दूसरे ग्रुप में मैं एग्जामिशन के लिए ट्राई करूं। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, सबसे पहले आपने जो ग्रुप आपने प्रेफर किया है, जो सिलेक्ट किया है, उसको आप टारगेट करिए नेक्स्ट 30 डेज़ में, अराउंड 25 to 30 डेज़ में आप उसे टारगेट करिए, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करिए। सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करिए, उसका प्लान बना के कंप्लीट कर लीजिए। प्लान मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा भाई, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद उस सिचुएशन पे आप जब पहुंच जाते हो आफ्टर 25 डेज़ या 30 डेज़, उस टाइम पे आप सोचिए अब जितना भी टाइम बचा है, क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि इतनी पढ़ाई से ये ग्रुप को आसानी से निकल जाओगे? अगर यस, तो आपको सेकंड ग्रुप के लिए जाना है, अदरवाइज उसी ग्रुप को स्टिक रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिंपली इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है, प्रैक्टिकली डिसाइड करना है। अभी से आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, इसमें कम मार्क्स कैसे आ गए, ठीक है। अगर रीवेरिफिकेशन में देना है तो जल्दी से दे दो, डिसीजन ले लो, बात करो, ख़त्म। बट ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अब आपको फोकस करना है नेक्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए उसके ऊपर। तो सबसे पहले आप उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। ऑल्सो आप जब भी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप सबसे पहले ईजी सब्जेक्ट को उठाएं या तो ईजी चैप्टर को उठाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हार्ड को बाद में करना है और उसको टालते रहना है, बट सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या तो आप रिपीटर हो। एक और चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तब आप ट्राई करिए कि फर्स्ट 2 to 3 डेज आप इजी सब्जेक्ट या तो इजी चैप्टर को उठाएं। आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या तो आप रिपीटर हो, फिर भी आपको यही चीज़ों को फॉलो करना है। सिंपल सी बात यह है कि जिनका एग्जाम में नेगेटिव रिजल्ट आया है वो वैसे भी डीमोटिवेट होते हैं, और उसके बाद अगर उन्होंने हार्ड चैप्टर या तो हार्ड सब्जेक्ट ले लिया तो वहाँ पे और डीमोटिवेशन आ जाता है और पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। सेम चीज़ें होता है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर वो सेल्फ स्टडी शुरू कर रहे हैं और उसी टाइम पे हार्ड चैप्टर को ले लिया तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी बट मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको क्या करना है, इजी चैप्टर या तो इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करना है फॉर 2 to 3 डेज। उसके बाद भैया पढ़ना तो सारा है और यही लास्ट टाइम है। अभी आप इसमें भी टालते जाओगे कि मैं बाद में करूँगा तो पॉसिबल नहीं है भाई। बट कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बस अपने आप को 3 से 4 दिन दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ट्रैक पे आ जाइए, आपको सारी चीज़ें पढ़नी ही है। दिन में क्या पढ़ना है, नून में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे काफ़ी आपको गाइड करता रहता हूँ। तो पूरे गाइडेंस को यूज़ करिए, काफ़ी सारी फ्री चीज़ें एंड मैं गाइडेंस आपको सपोर्ट देता रहूँगा टाइम बाय टाइम टेलीग्राम पे, तो उसका यूज़ करिए एंड इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए। बाकी आपको किसी भी चीज़ पे अगर आपको हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको हेल्प करने का ज़रूर से ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।